तो अभी प्योर ब्लू ने रिसेंटली टैली में परफॉर्मा इनवॉइस इंपोर्ट और प्योर ब्लू से ही आप कोटेशंस बना सकते हो। तो उस बारे में ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको टैली इंटीग्रेशन जब आप सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेगा और यहाँ पर एएमसी रिमाइंडर में आप जाओगे तो आपको जो भी आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको डालना है और यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो वैसे ही आपको आपके मशीन्स की एक्सपायर लिस्ट आ जाएगी। अभी यहाँ पे जैसे कि मेरा एक क्लाइंट है वीआरएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मैं क्रिएट कोड क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्रिएट कोड क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को आएगा मशीन के 6 मशीन्स के लिस्टिंग आ जाएगी। यहाँ पे मैं उसका एग्जिस्टिंग एएमसी प्लान दे सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर से एएमसी प्लान आपको आप डाल सकते हो। यहाँ पे एएमसी प्लान आप एएमसी कोड फॉर ऑल डाल सकते हो। स्टार्ट डेट एंड डेट फॉर ऑल, कितने महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, रेट आपका अगर स्टैंडर्ड है आप कॉमन रेट डाल सकते हो। अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर मेरा नॉन कम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट है OR04 मैंने डाल दिया और मैंने स्टार्ट डेट डाला लेट्स से 1 मार्च, तो ऑटोमेटिक एंड डेट आ जाएगा फॉर 12 मंथ्स। अब समझ लो इसमें से मेरे को ये जो मशीन है वो मेरे को 6 मंथ्स के लिए ही चाहिए। मैंने यहाँ पे कर दिया 6 मंथ्स और मेरा रेट है 1800। तो जैसे मैंने 1800 रेट डाला, यहाँ पे मेरा देखो 1800 सब जगह पर आ गया और यहाँ पे मैंने 6 मंथ सिलेक्ट किया, वहां पे अमाउंट आ गया 900 जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पे इस तरह से आप पूरा डिटेल ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ मशीन आपको डिलीट करनी है, अगर आपको एएमसी में उसको एएमसी अगर कुछ मशीन डिलीट करनी है, अगर एएमसी प्रपोजल में आपको उनको ऐड नहीं करना है तो यहाँ पे आप डिलीट बटन दबा के वहां से उसे डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ से वो डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ से अगर कुछ मशीन अगर आपको ऐड करनी है, सपोज मेरे को ऐड करनी है वीआरएफ इंडिया की कुछ मशीन्स, तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ या फिर नई मशीन्स भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो नई मशीन का डिटेल आप ब्रांच लोकेशन टाइप करोगे, मशीन लोकेशन, तो यहाँ पे आप मशीन्स ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे से कोटेशन बना सकते हो। यहाँ पे कोटेशन बनने के बाद अगर सपोज कोई डिस्काउंट है, अभी 8100 का डिस्काउंट, 8100 बेसिक अमाउंट है, इसमें 9% CGST और 9% SGST और टोटल आपका आएगा 955। अगर मेरे को डिस्काउंट देना है सपोज 500 रुपीज, तो मैं यहाँ पे 500 टाइप करूंगा और यहाँ पे मैं इसे सेव चेंजेस कर लूँ। तो यहाँ से देखो मैंने डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पे सेव चेंजेस कर लिया। अब यहाँ पे जैसे मैं सेव चेंजेस करूंगा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड परफॉर्मा इनवॉइस, डाउनलोड कोटेशन, ईमेल कोटेशन और सेव चेंजेस। यहाँ पे कोटेशन नंबर जो है ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट हो गया। डाउनलोड परफॉर्मा इनवॉइस आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी लेजर है। अब मेरे को ये पता है कि ये ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट का लेजर सिलेक्ट करूंगा और एक वीआरएफ इंडिया का एड्रेस सिलेक्ट करूंगा, जो भी बाय डिफॉल्ट कस्टमर का एड्रेस है आपके यहाँ पे आपको आ जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ये परफॉर्मा इनवॉइस क्या है? ये परफॉर्मा इनवॉइस है XML फॉर्मेट जो हम टैली में इंपोर्ट करते हैं, जिसके ऊपर मैं आपको बाद में इसके आगे थोड़ा समझाऊंगा। अब डाउनलोड कोटेशन अगर क्लिक करना है तो यहाँ पे फिर से आपको करेक्ट लेजर सिलेक्ट करना है। याद रखिए आप लेजर जो है करेक्ट सिलेक्ट कीजिए। अगर कॉम्प्रिहेंसिव है तो कॉम्प्रिहेंसिव कीजिए, ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी कीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि ऑर्डिनरी है, यहाँ पे कस्टमर का मैंने एड्रेस सिलेक्ट किया। आपको कौन सा व्यू चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, एक्सपोर्ट या एक्सेल में? जैसे कि मेरे को पीडीएफ में चाहिए, तो मैंने डाउनलोड कर लिया। अब देखो मैंने डाउनलोड जैसे कर लिया, यहाँ पे ये जो पीडीएफ जो है ओपन हो गया। यहाँ पे पांचों के पांचों मशीन आ गए। यहाँ पे देखो 8100 लेस डिस्काउंट 500, 7600 के ऊपर जीएसटी 8968 टोटल अमाउंट। यहाँ पे आपका बैंक डिटेल सब आ गया। तो ये जो है एनेक्शर आ गया। अब यही एनेक्शर आप डाउनलोड कोटेशन पे क्लिक करके एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको एक्सेल में देखना है तो देखो मैं यहाँ पे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया, पूरा एक्सेल में भी आ गया।
तो जैसे आप चाहोगे वैसे आपको ये मिल जाएगा एक्सेल में। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पीडीएफ में ही करें। अब आता है दूसरा पार्ट, टैली में इसे कैसे इंपोर्ट करना है। तो टैली में इंपोर्ट करने के लिए आपको आपके टैली पर जाना है। तो ये है सपोज मेरा टैली, और यहाँ पे टैली में जाने के बाद यहाँ पे मैंने जो लेजर्स क्रिएट किए हैं वो आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक लेजर मैंने बनाया है कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो लेजर बना दिया मैंने, ऐसे लेजर क्रिएट आपको करना है। उसके बाद दूसरा लेजर बनाया है ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट का भी लेजर है। उसी तरह से डिस्काउंट का एक लेजर बनाया हुआ है। उसके बाद राउंड ऑफ का एक लेजर बनाया हुआ है। तो इस तरह से मैंने सारे लेजर बना दिए। अब ये लेजर जैसे बन गए, उसके बाद आपको क्या करना है, प्योर ब्लू सिस्टम में यहाँ पे आपको टैली लेजर टाइप, प्योर ब्लू सिस्टम में यहाँ पे आपको टैली लेजर टाइप पे आना है और यहाँ पे आपको न्यू लेजर ऐड करना है। अब आपने जो टैली में जो लेजर बनाया है वहां से कॉपी करके आपको यहाँ पे उसका लेजर का नाम पेस्ट करना है। याद रखिए वो नाम वही सिंटैक्स में होना चाहिए जिस सिंटैक्स में आपने टैली में बनाया है। ऐसे नहीं कि टैली में कैपिटल सी है तो यहाँ पे स्मॉल सी लिख दिया कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो केस सेंसिटिव है, एक भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं। जैसे ये टैली में लेजर बने हैं वैसे के वैसे वहां से कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। आपको जो भी HSN कोड है आपको डालना है। इनवॉइस में आपको जो प्रीफिक्स चाहिए, जैसे कि ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट में मेरा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट है, HSN कोड ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मा इनवॉइस ऑर्डिनरी में रखा है और स्टेटस एक्टिव रखा है। सिमिलरली कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट में मैंने यहाँ पे लेजर का नाम दे दिया, जैसे टैली में डाला है, HSN कोड डाल दिया। परफॉर्मा इनवॉइस का कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने PM रखा है और स्टेटस इसका एक्टिव रखा है। तो यहाँ पे आपने लेजर का डिटेल डाल दिया। अब यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको आपके जो भी मेन पार्टनर है उनके आईडी से लॉगिन करके एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब जैसे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था जो लेजर क्रिएट किए हैं, CGST, SGST, डिस्काउंट, राउंड ऑफ, वो लेजर के नाम आपको यहाँ पे कॉपी करके डालने हैं। अब जैसे कि राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ का लेजर मेरे को अगर यहाँ पे डालना है तो मैं यहाँ पे आ गया राउंड ऑफ में आके इसको कॉपी कर लूंगा। मैं कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं राउंड ऑफ सेम है जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे लिख दूंगा। वैसे ही CGST आउटपुट आपको लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पे देखो CGST आउटपुट, SGST आउटपुट, तो ऐसे ही आपको इस तरह से पूरे लेजर्स यहाँ से लेजर के नाम कॉपी करने हैं और यहाँ पे प्योर ब्लू में इनपुट करने। ये सब इनपुट करने के बाद आपके जो टैली नोट्स का सेक्शन है, यहाँ पे से ये नोट्स बड़ा होता है और यहाँ से छोटा बड़ा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो बैंक डिटेल्स है, आपका कंपनी का नाम, एड्रेस अगर आपको डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो, बैंक डिटेल्स डाल सकते हो और इसे आप सेव कर सकते हो। अब जैसे सेव हो गया, यहाँ पर देखो आपको कोटेशंस का आपका लिस्ट मिलेगा नीचे, टैली लेजर टाइप के नीचे कोटेशंस। तो कोटेशंस में आपने जितने भी कोटेशंस बनाए उसकी लिस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पे व्यू करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड परफॉर्मा इनवॉइस करना है। अब जैसे आप डाउनलोड परफॉर्मा इनवॉइस करोगे, ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट था तो ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट ही आपको दिखेगा और एड्रेस जो है VRF इंडिया, मतलब कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का नाम सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डाउनलोड करना। अब क्या होगा, ये जब कोटेशन डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख दूंगा। अब जैसे डेस्कटॉप पे आ गए, आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे ट्रांजेक्शंस में आना है, ये XML फाइल सेम रहने देना है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने पेस्ट किया, डेस्कटॉप में सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया परफॉर्मा इनवॉइस 106 जो मैंने पेस्ट किया था। अभी देखो इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब ये जो पूरा जो है मेरा परफॉर्मा इनवॉइस टैली में इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे वो इंपोर्ट
हो गया तो यहाँ पे आपको वो दिखेगा। उसके बाद जब आप इंपोर्ट हो गया आपका फाइल, उसके बाद आपको सेल्स रजिस्टर में जाना है। आपको जैसे कि सेल्स रजिस्टर में यहाँ पे चले गया मैं, सेल्स रजिस्टर में आपको दिख जाएगा आपका जो कस्टमर है। देखो मैंने इंपोर्ट कर लिया और परफॉर्मा इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया 8968। यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस टैली में इंपोर्ट हो गया। आप एंटर करके उसका डिटेल देख सकते हो, ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट है क्या है, और यहाँ पे पूरा डिटेल आपके सामने आ गया। तो इस तरह से आप प्योर ब्लू से कोटेशंस बना सकते हो और उसका परफॉर्मा इनवॉइस जो है टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। इस तरह से आप आपका परफॉर्मा इनवॉइस मतलब एएमसी रेन्यूअल्स का कोटेशंस बना के कस्टमर को भेज के उसका फॉलो अप कर सकते हो। तो मैं समझूंगा बहुत ही यूजफुल फीचर है, आप सब लोग इसे यूज करें। थैंक यू वेरी मच।